अगर मैं रिजल्ट्स पे जाऊं तो आपको नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर एड सेट ने रफली 44,000 की लीड जनरेट की है और एक बंदे के लिए मैंने 6 से 7 रुपए पे किया। दैट्स ऑल। इतना पैसा कम पे करके मैंने इतनी सारी लीड जनरेट की और उससे मैंने बहुत सारा कन्वर्जन किया हुआ है। अभी आपको समझ में आएगा कन्वर्जन क्या और ट्रैफिक क्या। मैं कन्वर्जन बोल रहा हूं, ट्रैफिक तो मैं 1 और 2 रुपए में लेके आ सकता हूं। ये कैप्चर कर रहा है कि मेरी साइट पे कौन है जिसने कोई पेज देखा है, अलग अलग पेजेस को, कितने लोग हैं जो अलग अलग किसी पर्टिकुलर कंटेंट को उन्होंने व्यू किया, सारा डेटा ये कैप्चर कर रहा है। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा तरीका है जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज आपके टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं या फिर उसे सेल कर सकते हैं। और इस चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रोल प्ले करता है तो वो होता है फेसबुक पिक्सल। एक ऐसा कोड जो आप आपकी साइट पे इंसर्ट करते हैं, जो आने वाले यूजर का डेटा कैप्चर करता है और उसके जैसे हजारों लोगों को वो ढूंढता है और उन लोगों तक आपकी पर्टिकुलर एड को दिखाता है। उस एड से लोग आपकी साइट पे जाते हैं, फिर कोई प्रोडक्ट परचेस करें, एडसेंस से आप कमा सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, फेसबुक पिक्सल का कंप्लीट सेटअप। तो ये होगा पार्ट 2। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बगैर ये वीडियो ना देखे, अदरवाइज आपका नॉलेज थोड़ा आधा रह जाएगा। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति श्वास। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी इंटरेस्ट है, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल टिप्स और इंफॉर्मेशन लेके आता रहता है, तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी टाइम पास के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये मेरी साइट है सुप्रीम कैंपस, जहां पे मैं अलग अलग टाइप के कोर्सेज को सेल करता हूं। इस साइट पे मैंने एक फेसबुक का पिक्सल इंस्टॉल कर रखा है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये पिक्सल साइट पे आने वाले हर ऑपरेशन को ट्रैक करता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं इस पर्टिकुलर पिक्सल के डेटा को आपको दिखाऊं, जैसे कि ये है, और ये पर्टिकुलर डेटा क्या कैप्चर कर रहा है, ये कैप्चर कर रहा है कि मेरी साइट पे कौन है जिसने कोई पेज देखा है, अलग अलग पेजेस को, कितने लोग हैं जो अलग अलग किसी पर्टिकुलर कंटेंट को उन्होंने व्यू किया। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं देखना चाहूं किस बंदे ने क्या क्या किया है, तो मैं यहां पे और ज्यादा डिटेल में जाके देख सकता हूं, व्यू डिटेल में जाके कि कहां बंदा किधर गया, क्या क्या एक्टिविटी उसने परफॉर्म किया, किधर किधर पेजेस पे गया। जैसे आप देख सकते हो कोई इस वाली लिंक पे गया, कोई इस वाली लिंक पे गया, कोई इस वाली लिंक पे गया, सारा डेटा ये कैप्चर कर रहा है। लाइकवाइज हमने पिछले वीडियो में यूट्यूब वीडियो के नाम से एक अलग से पिक्सल सेटअप किया था और वो पिक्सल था हमारी इस पर्टिकुलर साइट जो कि है supremecampus.in, जो कि एक टेम्परेरी वेबसाइट, डमी वेबसाइट हमने बनाई और हमने ट्राई किया कि लोग जो भी है इस पे कैप्चर करें। तो मान लीजिए कि आपने भी ऐसा कोई सेटअप किया और अगर ऐसा फेसबुक पिक्सल सेटअप किया है, उस पे 100 से ज्यादा लोग आ चुके हैं या फिर 100 से ज्यादा इवेंट हो चुके हैं, तो आपका फेसबुक पिक्सल मैच्योर हो जाता है। तो वो उन 100 से 1000 लोगों को फिगर आउट कर सकता है। उसके लिए करना क्या है, जैसे आपने फेसबुक पिक्सल बनाया, अभी अगर हमें ऐड को क्रिएट करना है तो ऐड क्रिएट कहां से होती है, उसके लिए आपको एक हायरार्की समझनी है। हायरार्की समझने के लिए आप ये स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले होता है हमारा बिजनेस अकाउंट, उसके अंदर अलग अलग ऐड अकाउंट होता है और हर एक ऐड अकाउंट में आप ऐड चला सकते हो। तो ऐड के लिए हायरार्की होता है कि सबसे ऊपर आप कैंपेन बनाते हो, उसके अंदर अलग अलग एड सेट बनाते हो और उसके अंदर अलग अलग ऐड। डोंट कंफ्यूज, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये मेरी ऐड चल रही है, तो ये मेरा कैंपेन है कि मैं यहाँ पे सुप्रीम कैंपस के 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग कोर्स को प्रमोट करना चाहता हूं। ये मेरा कैंपेन है। तो इसको मैंने ओपन किया, तो मैंने कैंपेन बनाया, उसके अंदर मैंने 2 एड सेट बनाए। पहला एड सेट में बोला कि ऐसे लोगों को मेरा सुप्रीम कैंपस का फ्री कोर्स दिखा है जिन्होंने मेरी ब्लॉगिंग ओएस की वेबसाइट को विजिट किया है, जिसने मेरे किसी वेबिनार को रजिस्टर किया और पिछले 180 दिनों में जिन्होंने ये सब कुछ किया है, सिर्फ उन्हीं को दिखा है। सिमिलरली मैं दूसरा एड सेट बना सकता हूं कि ऐसे लोग जो MRVS आइडिया पे गए हैं, जिन्होंने वर्डप्रेस को रजिस्टर किया है, मेरे किसी और कोर्स को रजिस्टर किया, वो ऑडियंस को सिर्फ ये ऐड दिखा है। तो ये होते हैं एड सेट। कैंपेन क्या है कि मुझे कहीं पे लोगों को भेजना है कि मेरे कोर्स को प्रमोट करना है, और एड सेट क्या है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज कि सिर्फ इस ऑडियंस को दिखाए, सिर्फ इस ऑडियंस। तो आइडियली ऑडियंस का जो कैटेगराइजेशन होता है वो एड सेट लेवल पे होता है। फिर मान लीजिए कि ये मैंने एड सेट डिसाइड किया, इसके अंदर मैं अलग अलग एड के वेरिएशन दिखाता हूं, अलग अलग इमेजेस, अलग अलग मैसेजेस जो लोगों को दिखाई देते हैं, जिससे कि कोई लोग और कोई बंदे उसको क्लिक करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पर सिंपली मैंने मेरा खुद का इमेज लगा के रखा है कि मैं काम कर रहा हूं और जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा फेस देखते हैं, तो ये थोड़ा एंगेजिंग रहता है और ये बताते हैं आपके रिजल्ट्स। अगर मैं रिजल्ट्स पे जाऊं तो आपको नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर एड सेट ने रफली 44,000 की लीड जनरेट की है और एक बंदे के लिए मैंने 6 से 7 रुपए पे किया। दैट्स ऑल। इतना पैसा कम पे करके मैंने इतनी सारी लीड जनरेट की और उससे मैंने बहुत सारा कन्वर्जन किया हुआ है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है। देखिए,
टाइम के साथ आप कंप्लीटली गूगल एसईओ पे रिलाई नहीं हो सकते, आपको अलग अलग तरीके सीखने पड़ेंगे जिससे कि आप कंटिन्यूटी में पैसा कमा सकें। और ये सिर्फ पॉसिबल है अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे इनसाइड टिप को सीखेंगे। मैं आपको वो दिखा रहा हूं जो मैं कर चुका हूं। अगर आप यहां पे एड कैंपेन पे जाके देखें, अब तक मैं करीबन 10,000 से ज्यादा डॉलर, रफली $9,500 के आसपास से फेसबुक एड पे इन्वेस्ट कर चुका हूं और उससे मैंने 76,000 से भी ज्यादा लीड्स को जनरेट किया है। रफली अगर देखें तो 7 से 8 रुपए मैंने पे किए हैं इन पर्टिकुलर एक सिंगल कन्वर्जन के लिए। अभी आपको समझ में आएगा कन्वर्जन क्या और ट्रैफिक क्या। मैं कन्वर्जन बोल रहा हूं, ट्रैफिक तो मैं 1 और 2 रुपए में लेके आ सकता हूं। ओके, तो ये सब कुछ आपको समझ में आएगा जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाउ कम हियर, सी दिस, यहां पे अलग अलग कैंपेन्स बने हुए हैं। तो हम भी कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जो पिक्सल में डेटा कैप्चर हुआ है उस डेटा की हेल्प से हम एक ऑडियंस बनाएंगे कि वो लोग जो मेरी साइट पे गए, ऐसे लोगों को कंबाइन करो जो पिछले 180 दिनों में गए और उसके डेटा से हम उन 180 लोगों तक वापस पहुंचेंगे। इसके लिए आपको क्या करना क्या होगा, जब भी आप आपके एड मैनेजर में जाते हैं तो आपको यहां पे इवेंट मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देता है। आप इवेंट मैनेजर पे जाते हैं तो जो भी पिक्सल्स आपने बना के रखे हैं वो अगर आप यहां पे जाएंगे डेटा सोर्स में आपको दिखाई देंगे। तो आप डेटा सोर्स में जैसे इसको क्लिक करते हैं आपके जो भी पिक्सल्स आपने बनाए सारे पिक्सल्स दिखाई देंगे। रिमेंबर मैं अभी बिजनेस अकाउंट में हूं, अगर मैं पर्सनल अकाउंट में जाएंगे तो आपको इतना नहीं दिखाई देगा। आपके अकाउंट में मान लीजिए कि सिर्फ एक ही पिक्सल है तो आपको वो सिर्फ एक ही पिक्सल दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे देखिए MRVS आइडिया पे सिर्फ एक पिक्सल है तो यहां पर एक ही पिक्सल दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर आप दूसरे वाले अकाउंट में जाए, यहां पे मेरे मल्टीपल पिक्सल्स है तो मल्टीपल दिखाई देंगे। लेकिन एक एड अकाउंट में एक ही पिक्सल होता है, लेकिन आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप सबसे ज्यादा पिक्सल बना सकते हो और हर पिक्सल को आप अलग अलग एड अकाउंट को एक्सेस दे सकते हो। तो यही मैंने किया है कि मैंने बिजनेस अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा बनाया, एड अकाउंट में एक एक बनाया है और जो बिजनेस अकाउंट में जो पिक्सल है उस पिक्सल को मैंने कहीं ना कहीं किसी एड अकाउंट का एक्सेस दे दिया है। तो एग्जांपल के लिए मैंने YouTube वीडियो के नाम से एक नया पिक्सल बनाया जिसने अपना डेटा कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला काम होता है कि जो भी आप पिक्सल बना रहे हैं उस पिक्सल को आपको अपने किसी एड अकाउंट के साथ लिंक करना होता है। जैसा कि मैंने कहा अगर आप सिंपली एड अकाउंट है तो ये स्टेप आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हमें यहां पे पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं यहां पर और यहां पर जाने के बाद आपको नजर आएगा कि हमें अलग अलग एक्सेस देना है। तो यहां पे अगर मैं ऐड अकाउंट में जाता हूं, ये मेरा बिजनेस अकाउंट है तो मेरे 2 ऐड अकाउंट है जो कि पॉपुलर है, राइट, जिसके थ्रू मैं सब कुछ करता हूं। जिसमें एक है ब्लॉगिंग ओएस का अकाउंट और दूसरा वाला मेरा है कीर्तिश व्यास का अकाउंट जो कि आपको यहां पर दिखाई देगा। जैसे कि यहां पे बिजनेस एसेट्स है, तो जिस तरीके से यहां पे मैंने ब्लॉगिंग ओएस के अकाउंट को अगर मैं अभी वाले पिक्सल का एक्सेस देना चाहता हूं, मैं सबसे पहले आऊंगा डेटा सोर्स में, फिर डेटा सेट्स में और जो भी मेरा पिक्सल था, एग्जांपल के लिए अगर आप यहां पर देखेंगे कि हमने जो अभी पिक्सल बनाया उसका नाम है YouTube वीडियो, उस पर मैं क्लिक करूंगा, यहां पर आएगा कनेक्टेड एसेट और यहां पर मुझे असाइन एसेट में जाकर के वो दे देना है कि भाई मेरे इस अकाउंट को मैं एक्सेस देता हूं इस पिक्सल का। तो उससे वो एड अकाउंट को इस पिक्सल का एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि एक एड अकाउंट तो एक ही पिक्सल बनाने देगा और उससे ज्यादा पिक्सल बनाना है तो आपने फेसबुक एड बिजनेस मैनेजर के अंदर बनाए। तो इस तरीके से हमने यहां पे ब्लॉगिंग ओएस को उस पर्टिकुलर पिक्सल का एक्सेस दे दिया। अगर आपने सिर्फ एक एड अकाउंट के अंदर एक ही पिक्सल बनाया तो आपको स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या होगा, हमें एग्जैक्टली इस अकाउंट को लॉग इन करना होगा, फिर इसके बाद हम इसमें ऐड क्रिएट करेंगे। लेकिन ऐड क्रिएट करने से पहले हम यहां पर क्या करेंगे, सिंपली हम जाएंगे यहां पे ऐड मैनेजर के अंदर। दैट मींस कि हम उस अकाउंट की तरफ जा रहे हैं, राइट। उस ऐड मैनेजर अकाउंट के अंदर जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि जितने भी आपने अभी तक अकाउंट्स बनाए हैं वो सारे के सारे अकाउंट यहां पर दिखाई देंगे। इसमें से हम वो चूज करेंगे जिसमें हमने उस पिक्सल का एक्सेस दिया है। तो एग्जांपल के लिए यहां पे मैंने ब्लॉगिंग ओएस को दिया, तो मैंने ब्लॉगिंग ओएस का अकाउंट सेलेक्ट किया और यहां पर आपको नजर आ रहा है कि वो सारे पिक्सल्स और सारा मतलब मेरे जितने भी कैंपेन्स हैं यहां पे दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जाएंगे, यहां पर जाने के बाद आप इवेंट मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा वो सारे पिक्सल्स जो इस ऐड अकाउंट के साथ में लिंक्ड हैं। तो एग्जांपल के लिए ये जो ब्लॉगिंग ओएस वाला जो अकाउंट है उसके अंदर अगर आपको नजर आएगा साउंड प्रूफ आइडिया वाला लिंक्ड है, YouTube वीडियो जो अभी हमने बनाया ये भी पिक्सल यहां पे लिंक्ड है। तो इस तरीके से सारे पिक्सल्स आपको यहां पर दिखाई देंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसी पिक्सल से ऑडियंस बनाएंगे जिस ऑडियंस को हमें टारगेट करना है, ऐड दिखाना है। और ये करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आप जा सकते हो, यहां पर जा सकते हो, यहां पर जा सकते हो, लेकिन एक और ऑप्शन आता है जिसका नाम है ऑडियंसेस। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पिक्सल को क्लिक करो जिस पिक्सल में आपको ऑडियंस बनानी है। तो एग्जांपल के लिए मुझे इसमें बनानी है, मैं इसमें क्लिक करता हूं और आपको नजर आ रहा है अभी इस पिक्सल में डेटा आना चालू हो गया। ओके, तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं यहां पर ऑप्शन आता है, एक आता है क्रिएट कस्टम ऑडियंस। तो जैसे मैं क्रिएट कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करता हूं यहां पर आता है वेबसाइट, यहां पर आता है नेक्स्ट।
अभी ये ऑडियंस आपको कौन से पिक्सल से बनानी है, तो जो भी आपके जितने भी पिक्सल्स इस अकाउंट में वो दिखाई देंगे, इसमें से हमें वो पिक्सल चूज करना है जो उस पर्टिकुलर साइट का डेटा क्लिक कर रहा है। यहां पे हम देंगे कि सारे वेबसाइट के विजिटर जो पिछले 180 दिन में मेरी साइट पे आया है, ऐसी साइट के डेटा को पूरा बना करके मेरे लिए डेटा बनाओ। अभी यहां पे मैं ऑडियंस का नाम दे सकता हूं, यह है भाई सुप्रीम कैंपस के मेरे वो विजिटर, सुप्रीम कैंपस इनके वो विजिटर जो मेरी साइट पे आए हैं, और ये वो विजिटर है जो मेरी साइट पे पिछले 180 डेज के अंदर आए हैं। और मैं दे देता हूं टेस्ट, ताकि मैं कंफ्यूज नहीं रहूं, मेरे अकाउंट के अंदर क्रिएट हो रहा है। तो ये मैंने दे दिया, और यहां पे ज्यादा डिटेल दे सकते हैं, मैंने क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर दिया। तो ये क्या करेगा, पिछले 180 दिनों में जो भी ऑडियंस मेरी साइट पे आ रही है, वो पूरा डेटा इस पर्टिकुलर एक चिन्ह के अंदर क्रिएट रहेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि वही 180 दिन में वही डेटा नहीं, इसके अलावा भी जो मिलियंस ऑफ अदर यूजर जो उनकी तरह दिखते हैं वो भी एक बना के दें। तो ये एक ऑप्शन होता है लुक लाइक ऑडियंस, ऐसे ऑडियंस जो उन 180 दिनों में मेरी साइट पे आई है वैसे दिखती है, इसका भी तो एक डेटा बना। तो मैं जैसे क्रिएट लुक लाइक पे क्रिएट करूंगा, ये मुझे एक नई स्क्रीन पे लेके जाएगा। बट जहां तक मुझे पता है इसके लिए मिनिमम 100 इवेंट होना जरूरी है, आपकी साइट पे 100 इवेंट्स नहीं होगी तो ये लुक लाइक ऑडियंस नहीं बन सकती है। तो आपको नजर आ रहा है जितनी भी लुक लाइक ऑडियंस मैंने अभी तक बनाई है वो यहां पे नजर आ रही है। मैं यहां पे जाऊंगा और यहां पे करूंगा लुक लाइक ऑडियंस, और लुक लाइक ऑडियंस के बाद मैं नाम दे दूंगा वो बंदे जो सुप्रीम कैंपस मेरी जो नई साइट है टेस्टिंग साइट पे गए, 180 डेज उन्होंने विजिट किया है, और मैं यहां पर टेस्ट दे देता हूं ताकि मुझे याद रहे। और देन आफ्टर यहां पर आपको नजर आ रहा है अदर सोर्सेज, वैल्यू सोर्सेज जो भी है, तो सेलेक्ट लुक लाइक सोर्स। ओके, तो जैसे हम यहां पे कहेंगे, पूछेगा कि अभी आपको लुक लाइक ऑडियंस किससे बनानी है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, तो अभी हमने जितने भी सोर्सेज बनाए, इसमें हमारा यूट्यूब वाला जो सोर्स है उसको भी मैं सेलेक्ट करूंगा, तो वहां पर जो ऑडियंस आई है उसकी बेसिस पे ये मुझे लुक लाइक ऑडियंस बनाएगा। और क्रिएट न्यू सोर्स को आपको नहीं क्लिक करना है, और जो मेरी वेबसाइट पे गए हैं आपको वो दे देना है, और यहां पर आपको लोकेशन कि वो लोग जो मेरी साइट पे गए लेकिन उसकी तरफ वो लोग ढूंढना जो सिर्फ इंडिया से हैं। तो यहां पे मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा, तो वैसे लोग जो इंडिया से हैं वैसे लोगों को ढूंढ के लाके देगा, और मैं बोलूंगा कि सिर्फ 1% लोग ही ढूंढना, क्योंकि एक से ज्यादा में वो इररिलेवेंट ऑडियंस आया। तो ये क्या कर रहा है, करीबन 5.9 रफली यहां पर 60 लाख पीपल के आसपास का डेटा मुझे लाके देगा जो उसकी तरह दिखते हैं। मैं अगर क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करूंगा तो आपको नजर आ रहा है क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस, और ये बोल रहा है कि मिनिमम 100 इवेंट होनी चाहिए, और वो पिक्सल अभी हमने रिसेंटली क्रिएट किया इसलिए मुझे क्रिएट करने के लिए नहीं दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप लुक लाइक ऑडियंस बना सकता है। जैसे अगर मैं दूसरा पिक्सल चूज करके यहाँ पे बनाऊंगा तो ये लुक लाइक ऑडियंस बना के दे देगा। अदरवाइज इस ऑप्शन को एक्सेस करने का ये भी तरीका, आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे ऑडियंस पे जा सकते हैं, उससे भी आप यहाँ पे आएंगे, आपको सिर्फ वो पिक्सल सेलेक्ट करना और आपकी लुक लाइक ऑडियंस बन जाती है। तो हमने क्या किया, पिक्सल इंस्टॉल किया, पिक्सल ने सारा का सारा ट्रैफिक ग्रैब किया, इसके बाद हमने उससे कस्टम ऑडियंस बनाए, मतलब वही यूजर जो मेरी साइट पे गए उनकी तरह दिखते हैं वैसे ही इकट्ठा कर, और दूसरा हम लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है कि सेम पिक्सल को यूज करके ऐसे हजारों लाखों लोग ढूंढ के लाओ जो मेरी साइट पे सेम एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अच्छी खासी ऑडियंस ढूंढते हैं। इसके बाद का प्रोसेस गाइस सिंपल है। उसके लिए हमें क्या करना है, कैंपेन सेटअप करना है, और कैंपेन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कैंपेन पे जाना है। जैसे आप कैंपेन पे जाएंगे आपके एग्जिस्टिंग कैंपेन आपको दिखाई देंगे। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा, आपको एक क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। ओके, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग ऑप्शन यहां पर दिखाई देंगे, और वो ऑप्शन है जैसे ट्रैफिक, आपको सिर्फ ट्रैफिक भेजना है साइट पे तो आप ट्रैफिक सेलेक्ट करें। मैं मोस्टली यूज करता हूं गाइस कन्वर्जन, या फिर आप देखें यहां पर अलग अलग साइट के आते हैं तो ट्रैफिक आप यहां पे चूज कर सकते हैं। कन्वर्जन और ट्रैफिक में डिफरेंस है। ट्रैफिक मतलब सिंपली आपकी साइट पे गया, हो गया फेसबुक का काम। कन्वर्जन में ऐसा होता है कि मैं उसको बोलता हूं कि कोई बंदा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के पेज पे जाए, यहां पर जाने के बाद में क्लिक हियर टू एनरोल पे क्लिक करें, यहां पर जाने के बाद में वो बंदा इस कोर्स में एनरोल करके नेक्स्ट वाले पेज पे पहुंचे, तभी मैं पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो फेसबुक ऐसे लोगों को ढूंढता है जो इतने एक्शन परफॉर्म करे, राइट। और ट्रैफिक में क्या होता है, फेसबुक का सिंपल काम है कि इस लिंक पे भेज दिया मैंने, क्लिक करवाता है वो लोगों से, जितने ज्यादा क्लिक फेसबुक का काम हो गया, आपका काम हो गया। तो ये अलग अलग कैंपेन्स होते हैं। तो मैं ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर आपको ज्यादा इस पे बारे में डिटेल चाहिए तो हम ऑलरेडी सुप्रीम कैंपस के एफिलिएट सुप्रीम लॉन्च पैड में कंप्लीट फेसबुक का मास्टरी कोर्स है जो आपको ये लर्निंग देता है। इसकी प्राइसेस स्लैश आउट हो चुकी है, जब आप इस पेज को चेक करेंगे supremecampus.com, ओके, नॉट अ .in एक डमी वेबसाइट है, यहां पर जाके आप देख सकते हो, डेफिनेटली जाइएगा, आपका कंप्लीट लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ओके, यहां पर आने के बाद में जैसे कि हमने यहां पे किया, हम यहां पे बोलते हैं चलो ट्रैफिक चाहिए, हमें ट्रैफिक को सेलेक्ट किया, मैं इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, और यहां पर हम बोलेंगे मैन्युअल हम ट्रैफिक कैंपेन सेटअप करेंगे, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप आगे बढ़ोगे सबसे पहला काम आता है आपके कैंपेन का नाम। तो मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कैंपस पे ट्रैफिक कैंपेन चला रहा हूं मैं,
ओके, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया और कैंपेन का नाम दे दिया C001। कभी फ्यूचर में ज्यादा कैंपेन क्रिएट करें। दूसरा कैटेगरी में कुछ नहीं करना है, यहां पर कुछ नहीं करना है। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हमने ऑलरेडी सेट कर दिया है ट्रैफिक, ओके, कि हमें ट्रैफिक चाहिए। ये कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। तो ये हमने कैंपेन सेट किया। अभी कैंपेन में एड सेट में हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो सुप्रीम कैंपस में 180 डेज तक विजिट किए हैं, जिसको हम कस्टम ऑडियंस के थ्रू टारगेट कर रहे हैं। जो मैं हमने कस्टम ऑडियंस बनाई है, हम वही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। वेबसाइट का नाम दे दिया। यहां पर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक को सेलेक्ट करेंगे तो ट्राई करेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स क्या है। कॉस्ट पर रिजल्ट का गोल आप सेट ना करें। यहां पर आने के बाद आप दिन का बजट दे सकते हैं। मुझे दिन का 80 रुपए देना तो आप $1 चूज कर दें। सिमिलरली कब कैंपेन स्टार्ट करना आप टाइमिंग यहां से दे सकते हैं। थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर आएगा ऑडियंस। कौन सी ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, आप लोकेशन चूज कर सकते हैं। तो हमें चाहिए भाई वो ऑडियंस, अगर मैं इसको हटाता हूं यहां से, तो यहां पर चाहते हैं हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोगों को दिखाई दे। तो यहां पे मैं टारगेट कर सकता हूं कौन सी ऑडियंस को दिखाई दे। सिमिलरली आप पाकिस्तान, जो भी चाहे आप यहां पे चूज कर सकते हैं। और अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे गाइस, तो ऑडियंस कंट्रोल के अंदर सिर्फ आप लोकेशन चूज कर सकते हैं। मोर में अगर आप आए तो यहां पर ऑप्शन आएगा जो भी ऑडियंस आपने क्रिएट की है। तो जैसे मैं यहां पे सेलेक्ट करता हूं, कुछ टाइम के अंदर जो भी मेरी ऑडियंस के ऑप्शंस है वो यहां पे आपको दिखाई देंगे। तो एग्जांपल के लिए लेट्स लिटिल बिट वेट, और आपको यहां पर ऑडियंस के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हमने बनाई थी सुप्रीम कैंपस, हमने 2 वर्ड लिखे और दिख रहा है सुप्रीम कैंपस इंडिया 180 दिन और टेस्ट वाला जो कस्टम ऑडियंस हमने क्रिएट किया वो ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है। तो मैं जैसे सेलेक्ट करता हूं उसके हिसाब से मुझे बता देगा कि भाई दिन के अंदर मैं करीबन 3000 से 8000 लोगों तक पहुंचूंगा और हो सकता है आपको दिन में 60 क्लिक मिल जाएंगे 80 रुपए पे करके। ये एस्टिमेटेड है, जितना आपका पिक्सल मैच्योर होता जाएगा उतना पैसा कम लगता जाएगा। तो यहां पर हमने सेट कर दिया। इसके बाद हमें नेक्स्ट पे जाएंगे और हां, आपको एक और चीज सेट करनी है कि इस एड को दिखाना क्या है। तो वापस से मैं एड सेट लेवल पे जाऊंगा और यहां पर आप नजर आ रहा है नीचे आपको यहां पर आएगा एड का प्लेसमेंट। अगर मैं मोर पे जाऊं तो हमें अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे कि कहां कहां पे आपको एड लगानी है। एडवांटेज प्लस है, एडवांटेजेस है, अलग अलग है मतलब। तो मैं यहां पर सिंपली सेलेक्ट करूंगा एडिट पे और आप चूज कर सकते हो कि भाई पहले एक बार टेस्ट करके देख लो, कहीं पे भी इसको ऐड लगाने दो, क्योंकि पहले आपको नहीं पता कि आपको फेसबुक से कन्वर्जन आएगा कि इंस्टाग्राम से आएगा। तो जो कुछ भी है आप यहां पर दे सकते हो, आपके सजेशंस दे सकते हो। बट इनिशियली मैं कहता हूं कि आप इसको डायरेक्टली जाने दो ताकि आपको पता चले कि आपकी साइट कहां पे रन हो रही है, कहां से ट्रैफिक आ रहा है। इसके बाद आप फ्यूचर में इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और ये ऑप्टिमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट खेल है जो कि हमने ऑलरेडी एफिलिएट सुप्रीम लॉन्चपैड में कवर करके रखा है, तो आप वहां से सीख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम डमी कैंपेन चला रहे हैं। यहां पर हमने सेलेक्ट कर दिया ऑडियंस, कंट्री चूज कर दिया, पैसा लगा दिया, देन विल गो टू द नेक्स्ट। अभी आप आएंगे, आप एड सेट का नाम देंगे। एड सेट में हमने नाम दे दिया कि भाई ये हमारा ट्रैफिक का कैंपेन है और ये है एड 01। इसके बाद हमने हमारा फेसबुक का एक पेज आपको बनाना है। ओके, अगर विदाउट पेज के एड नहीं चलते तो आपका फेसबुक का जो भी पेज आपने बनाया है वो पेज आपको सेलेक्ट करके रखना है और सिमिलर पेज का एक्सेस भी आपको आपके एड अकाउंट को देना है। ओके, और वो कैसे देंगे, वो बिजनेस मैनेजर में गए थे हम लोग यहाँ पे, और यहीं पर जैसे आपको नजर आया था कि अगर हम यहाँ पे बिजनेस मैनेजर में चले जाए तो यहीं पर एक फेसबुक पेज के नाम से भी ऑप्शन है। बस उसी पेज में सेम एड अकाउंट को एक्सेस देना है। तो आपके जितने भी पेज है वो सब कुछ यहां पर दिखाई देंगे। पेजेस के अंदर यहां पर आना है, मान लीजिए कि ये एमआर व्यास वाला पेज है, पार्टनर में जाना है, आपको पीपल में जाना है और यहीं पर जाकर के आप यहां पर ऐड कर सकते हैं कि किस यूजर को आप एक्सेस दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली सब कुछ असाइन होता जाता है। तो सिमिलरली हम यहां पर आ गए, हमने पेज दे दिया, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको दे देना है, यहां पर क्रिएटिव एड आपको लगानी है तो वो दे देना है। एंड नाउ प्राइमरी टेक्स्ट, जो भी आपकी एड है वो एड की इमेज कैसे दिखनी चाहिए। तो वेल, एड की इमेज आप अलग से डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल के लिए इस वीडियो के लिए मैंने ये वाली एड बनाई है। मान लीजिए कि ये वाली मेरी एड है कि फेसबुक पेज किस तरीके से दिखता है, फेसबुक ऑल एड्स वाली कुछ इस तरीके से। तो मैं ये ऐड बनाऊंगा जो कि हम कैनवा से बना सकते हैं। तो ऐसे मैंने एक ऐड का इमेज बना दिया। मैं इस पर्टिकुलर इमेज पे जाऊंगा, यहां पर आके मैं लिखूंगा, इमेज को पहले अपलोड करूंगा तो ऐड इमेज पे क्लिक करूंगा। रिमेंबर, यहां पर इमेज को आप अपलोड कर सकते हैं और मैंने ऑलरेडी पुरानी मेरे अकाउंट में बहुत सारी इमेजेस है, तो मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर दूंगा। आपको यहां पर अपलोड के ऑप्शन पे जाकर इमेज को सेलेक्ट करना। ओके, तो ये वाली इमेज मैंने सेलेक्ट की, मैं जाऊंगा नेक्स्ट पे। ये चेक करेगा कि आपका कहां पे रील में कैसा दिखाई देगा, कहां पे क्या दिखाई देगा, आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन क्लिक टू द डन। तो जैसे मैं इसको डन पे क्लिक करता हूं, अभी ये इमेज अपलोड हो चुकी है। तो एग्जांपल के लिए अपलोड होगी, ये इमेज अलग अलग जगह पे ऐसे दिखाई देगी। ओके, तो जैसे हमने इमेज को अपलोड कर दिया, इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। यहां पर आप कंप्लीट समरी डाल सकते हो और ये जो समरी है वो आपके जो भी पोस्ट लोगों तक लाइव जाता है उसमें उनको टॉप पे दिखाई देती है, जो कि आपको ऐसे नजर आती है। अगर आप मेरी ऐड को देखें, यहां पे जो समरी आपको दिखाई दे रही है वैसी वहां पे दिखाई देती है। इसके बाद नीचे की तरफ आए तो यहां पर एक ऑप्शन आता है आपको हेडलाइन, जो कि यहां पर दिखाई देगी और यहां पे देख सकते हैं आप, मैंने यहां पे डाल दिया एनरोल फ्री कोर्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये वाली मैं डाल देता हूं, स्टार्ट और फ्री कोर्स। तो यहां पे मैंने समरी डाल दिया, तो ये यहां पर लोगों को दिखाई देगा कि एग्जैक्टली आप लोगों को क्या
क्या मैसेज देना चाहते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, यहां पे एक ऑप्शन आएगा कॉल टू एक्शन, यहां पे बहुत सारे ऑप्शन है, गेट एक्सेस, ऑर्डर नाउ, लिसन नाउ, साइन अप, जो भी आप चूज करना चाहे चूज कर सकते हैं। ये करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे और कौन सी साइट पे आपको ट्रैफिक भेजना है, तो ये आपकी साइट का यूआरएल होगा जिस साइट पे आप ट्रैफिक भेजना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए मैं supremecampus.in पे भेजना चाहता हूं, तो मैं यहां पे जाऊंगा, मेरी साइट का वो वाला ट्रैफिक दूंगा, वो पेज दूंगा, ताकि यहां से जो ट्रैफिक जा रहा है उस साइट का वो पिक्सल वही कैप्चर करता रहेगा और ये वाला लिंक इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। सब कुछ करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, पब्लिश पे क्लिक करना है। जैसा आप ये करते हैं आपकी एड रिव्यू के अंदर चली जाती है और ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। तो दिख रहा है आपको पब्लिश कर रहा है 1 of 3, दैट मींस कि एक ही एड है वो यहां पर पब्लिश हो रही है। और जैसे ये पब्लिश होती है आपको नजर आएगा यहां पर कि किस तरीके से ये कैंपेन अभी प्रोसेसिंग में है, फिर इन रिव्यू में जाएगा, फेसबुक वैलिडेट करेगा आपकी इमेजेस सब कुछ करेक्ट है या नहीं है। अगर सब कुछ सही रहेगा तो फेसबुक इसको अप्रूव करेगा और ऐड करना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप फेसबुक पिक्सल से कैंपेन बना सकते हैं। दैट मींस कि फेसबुक पिक्सल से ऑडियंस बना के, कैंपेन बना के आपकी साइट पर ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप सुप्रीम कैंपस को जरूर जाइएगा। लेकिन अगर आप ट्रैफिक आर्बिट्राज को जानना चाहते हैं, कैसे फेसबुक से साइट पे ट्रैफिक बेच के गूगल एडसेंस आप पैसा कमा सकते हैं, तो आप अभी जाके इस वीडियो को जरूर देख लें।